हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सो फाइनली एचपीएससी ने आज आपके मार्क्स अनाउंस कर दिए हैं। थोड़ा टाइम लगाया कमीशन ने, लेकिन फाइनली बढ़िया रिजल्ट आया है। कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही है। जनरल कैटेगरी के 67-68 के आसपास जाने की उम्मीद थी। 13 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए हैं एचपीएससी ने, तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े भी हैं इसके कारण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल दी हैप्पी कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एग्जाम। अगर थोड़ा एनालाइज करके देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 312 पोस्ट थी, तो इसका मतलब ये है कि 1248 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना था। मार्क्स को एनालिसिस करके देखें तो 68.10 ये कट ऑफ बनती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की। बीसीए कैटेगरी में 85 पोस्ट थी, तो 340 कैंडिडेट्स को सब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन इसमें भी सिर्फ 172 कैंडिडेट्स हैं जिनके अबाउट 25 मार्क्स आए हैं। उसके अलावा जो अपीयर हुए थे वो 25 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि अब 340 कैंडिडेट्स की जगह 172 कैंडिडेट्स हैं जो सब्जेक्टिव एग्जाम लिखेंगे बीसीए कैटेगरी में। बीसीबी कैटेगरी में 36 पोस्ट थी, तो 144 को क्वालिफाई करना था, लेकिन इसमें भी 140 स्टूडेंट्स ही सेल कर पाए हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। वैसे ही डीएससी में 60 सीट्स थी, तो टोटल 240 को क्वालिफाई करना था। यहाँ पर भी 90 ही कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 60 सीट्स थी और 240 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना था। यहाँ पर भी 55 कैंडिडेट्स ही हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है सब्जेक्टिव के लिए। ओएससी में 60 सीट्स, अगेन सेम सीट मैट्रिक्स, और इस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है 217 कैंडिडेट्स ने, तो एक अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखने वाली है वो ये है कि 253 कैंडिडेट्स जो हैं अदर कैटेगरीज के, उन्होंने जनरल में क्वालिफाई करा इस एग्जाम को। तो इतने सारे कैंडिडेट्स का इतना बड़ा शिफ्ट होने के कारण एचपीएससी को और कुछ टाइम लगेगा आपका रिजल्ट आउट करने में। लेकिन इन मार्क्स को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 68.10 कट ऑफ, और बीसीए, ओएससी, डीएससी, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज में जितने स्टूडेंट्स ने 25 अबव स्कोर किया है वो सब सिलेक्टेड हैं। और यहाँ से एक अलग लेवल का कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये कंपटीशन अपने आप से है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को अब सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना जरूरी है। व्हाट आई मीन इज, आपको टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे सब्जेक्टिव में। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। 53 मार्क्स आपको कम से कम लेने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन में कम से कम 3.5 मार्क्स लेने हैं। अभी ये सुनने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यू कांट अफोर्ड टू नॉट कंप्लीट योर पेपर। आपका पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और इसे करने में दो चैलेंजेस हैं। पहला तो आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को पढ़ें और आपके माइंड में क्विकली आंसर जो है वो क्लिक करना चाहिए। दूसरा, आपकी स्पीड एक्यूरेट होनी चाहिए इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो कुछ भी एडिशनल है वो आपके आंसर्स को बाकी कैंडिडेट्स के आंसर्स से स्कोरिंग बनाएगा। जैसे कि आपके आंसर का ग्रामेटिकल एरर से फ्री होना, टेक्स्ट, ऑथर, कैरेक्टर्स, लोकेशन, डेट्स का सही लिखना, ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज होना, प्रॉपर लेंथ फॉलो करना, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत ही क्लेवरली आपको एकेडमिक रखनी है, क्रॉस रेफरेंसेस देने की कोशिश करनी है। ये सब आपके आंसर्स को एवरेज आंसर से अलग बनाते हैं। इसके अलावा भी आंसर्स लिखने की बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। उसके बारे में तो हम आने वाले सारे वीडियोस में बात करेंगे ही, लेकिन अभी आपके मार्क्स अनाउंस हो चुके हैं, तो आपको अब सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रेपरेशन का सही टाइम 15 दिन पहले था, और दूसरा सही टाइम है आज, टुडे, राइट नाउ। अगर आप पहली बार सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो आपको हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए। इट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जैसे ड्रामा कैसे अटेम्प्ट करें। आप चाहे तो मेल करके हमसे डेमो नोट्स मांग सकते हैं, आप डेमो नोट्स का वीडियो देख सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो हमने अपने वीडियोस में ही आपको बता रखे हैं सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड किए हैं वो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यूनिट वाइज 4 पार्ट्स में नोट्स को डिवाइड किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपनी चॉइस के नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप बाकी नोट्स भी एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस एक साथ चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, englishwithdrasanjana@gmail.com। और भी कोई सजेशन या डाउट देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी स्टार्ट कीजिए अपनी प्रेपरेशन। ये जो 600 से भी ज्यादा पोस्ट आपके पास आई है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको बैच को मिली है। इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म्स निकलते हैं, लेकिन
लेकिन इतनी ज्यादा सीट सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई है आपके लिए। लगभग 6 साल के बाद ये पोस्ट दोबारा आई है, पता नहीं कितने साल के बाद फिर आएंगी। तो आप इसकी वैल्यू कीजिए, अपने ड्रीम की वैल्यू कीजिए। कुछ दिन हार्ड वर्क करना है और फिर एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। अ रिस्पेक्टेबल जॉब, हैंडसम सैलरी, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, यही जॉब डिस्क्रिप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर का। बट एक वार्निंग भी है, इस एग्जाम को लाइटली मत लीजिए, नहीं तो वो भी हो सकता है जो टूरिज्म के रिजल्ट के साथ हुआ था, नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड। सो विद दिस नोट ऑफ सीरियसनेस, congratulations to all the candidates who sailed through this exam. Celebrate your day and wish you luck.